जहाँ तक धमकी देने का प्रश्न, इस तरह से फेक न्यूज, फेक धमकियां बार बार आ रही है, परंतु वो कहाँ से आ रही है इसका अभी लोकेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये देश से नहीं है, विदेश से ऐसा बताया जा रहा है। और इसके आगे मंत्री जी ने कांग्रेस राज को कोसा और क्राइम कंट्रोल पर भजनलाल सरकार को जमकर सराहा। बताया कि वो कैसे हर क्राइटेरिया में बेहतर है, पर सवाल तो इसी बयान से खड़े हो रहे हैं, भरोसा तो इसी बयान से डगमगा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्न। लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही, मतलब ये कि कौन था, किस लिए किया, किसी को नहीं पता। कांग्रेस, खासकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपराध पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। सरकार लगातार अपने खुद के बनाए रिपोर्ट कार्ड में खुद को फर्स्ट क्लास फर्स्ट बता रही है, पर सच्चाई क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। एडवोकेट प्रीति शर्मा बीजेपी की ओर से, भरत मेघवाल कांग्रेस की ओर से, योगेंद्र जोशी जी रिटायर्ड आरपीएस हैं, और योगेंद्र गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत योगेंद्र जी आपसे कर रहा हूं। योगेंद्र जोशी जी, वो बयान आपने सुना, हम लोकेशन ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। आप एक इन्वेस्टिगेटर रहे अपने टाइम पर, अगर ये बयान आपने सुना होता तो इसके क्या क्या मायने आप निकालते? देखिए, इसका ये मायना है कि हम सक्षम नहीं है, न हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, न हमारे दूसरे देशों से कोई ऐसी संबंध हैं, न हमारी आईबी, न हमारे इंटरपोल, ये कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। और मुझे दुख होता है इस बात का कि 2 साल से लगातार हवाई जहाज़ों को धमकियां दी जा रही है, अस्पतालों को दी जा रही है, विधानसभा को दे दी, हाई कोर्ट को दे दी 2 बार, और बड़े बड़े न्यायाधीश वहाँ विराजते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, गुजरात, मध्य प्रदेश। हाँ, और आप देखें कि मुझे दुख इस बात का होता है कि आज हमारे थानों की स्थिति में साइबर अपराध का तो दूर की बात है, जो साधारण अपराधों के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कंप्यूटर टाइपिस्ट हैं वो नहीं है। जो एएसआई हेड कांस्टेबल जो प्रमोटी होके बने हैं, वो बाजार से 10,000 15,000 का आदमी खरीदते हैं, किराए पे लेते हैं, और 2 या 3 मिलकर के उसका पेमेंट करते हैं। दूसरी बात यह है, जितने भी जैसे कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, और जो भी चीजें होती है घटना स्थल पर ले जानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप बैग उठाए चले गए। आप देखिए, प्रिंटर कहाँ से ले जाओगे आप? वहां जहां पर है वहां प्रिंट निकलेगा, फिर वहां अंगूठा निशानी होगा। बड़ी पेचीदगियां हैं, और उन पेचीदगियों को दूर किए बिना नए कानून को लागू कर दिया। और जो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जो मेरे लोगों से बात होती है, तो ये देखा गया। तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है, हमारे पास जो डेटा आ रहा है, वो डेटा डिलेड है या डेटा एग्जैक्ट है? देखिए, डेटा जो आता है वो डेटा तो देखिए अभी तक तो वो हुआ नहीं है, सेंसस हुआ नहीं इसका। तो डेटा क्या सही है क्या गलत है तो आपको भी नहीं पता चलेगा, मुझे भी नहीं चला। 2023 के बाद से तो हुआ ही नहीं अभी तक। तो अपराध कितने कब कैसे हुए हैं किसको क्या पता चलता है? अभी तक नहीं चला है। अभी तक कंप्लेंट्स और एफआईआर ये जोड़ी जाएंगी, अलग अलग रखी जाएंगी, क्या किया जाएगा, इस प्रकार की चीजें है ही नहीं हमारे पास। और जो अपराध होते हैं, जो साइबर अपराध हैं या ईमेल से संबंधित अपराध हैं, ये अपराध तो अभी तक किसी के समझ में तक नहीं आया। अब जबकि वीपीएन सिस्टम है, आईपीएन सिस्टम है, अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया से है, कई ऐसे देश हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इनके नंबर नहीं है, इनके आईपी एड्रेस हैं, उनके किलोमीटर के हिसाब से नंबर होते हैं, लेकिन उन नंबरों के बारे में दूसरे देश से तुरंत संपर्क करना, हमारे यहाँ से आदमी जाता ही नहीं है, और अपराधी कहां से अपराध कर रहा है इसका पता ही नहीं चलता। इसमें तो प्रीति शर्मा जी, मुझे लगता है आपको आना चाहिए और अब आपको ये बताना चाहिए कि जब लोकेशन ही ट्रेस नहीं हो रहा, पता ही नहीं है कि कौन है, फिर आप कह रहे हो कि नहीं हम पे भरोसा करो, आपकी जान हमारे पास सुरक्षित है। किससे सुरक्षित है? वो तो पता ही नहीं कौन है। स्वप्निल जी, किससे सुरक्षित है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जहां तक लोकेशन ट्रेस की बात है, तो ये जो धमकियां मिल रही हैं, ये छोटे मोटे लोग हैं, क्योंकि आप देखिए हमारी इंटेलिजेंस बहुत लगातार काम कर रही है, और इंटेलिजेंस काम, अगर ये बड़े अपराधी होते तो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि ये छुप जाते। ये छोटे मोटे अपराधी हैं जो आजकल जो सर बता रहे हैं, बड़े भी तो छिपे ही हुए हैं। नहीं सुनिए, ये जो सर बता रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी नहीं है, ये नहीं है, हमने बिना तैयारी के कानून को लागू कर दिया। तो मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर देती हूँ कि जब बीएनएसएस आया तो बीएनएस के अंदर बहुत सारे प्रावधान है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक समीक्षा की गई है, जहां पर ये कहा गया है कि आप जब कार्रवाई करेंगे तो यहाँ पर ये इक्विपमेंट आपके पास रहेंगे। तो उन्हीं व्यवस्था को बनाने के लिए मैं वही बता रही हूँ। इक्विपमेंट्स है नहीं स्वप्निल जी, इक्विपमेंट्स थे नहीं, आप अभी भी है नहीं। सुनिए, जब हमने बीएनएसएस लेकर आए तो हम ये जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सकारात्मक
चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, वो कैसे साफ दिखाई दे रहे हैं, ये सबको पता है कि आंकड़े डे बाई डे। मैम आप कह रही हैं छोटे मोटे, आप ये कह रहे हैं छोटे मोटे, मैंने आप कह रहे हैं छोटे मोटे अपराधी पकड़ में नहीं आ रहे, आप छोटे मोटे को ट्रेस नहीं कर पा रहे, तो बड़े समझदारों को क्या खाक ट्रेस करेंगे आप? ट्रेस की बात आप जो बात कर रहे हैं, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि अगर ये आईपी एड्रेस की बात है, ट्रेस, ये लॉरेंस का गैंग हर रोज धमकियां दे रहा है। देखिए आप मेरी बात सुनिए, लॉरेंस के नाम पर धमकियां आ रही हैं ना, ठीक है, लेकिन वो लॉरेंस वो तो शातिर है ना, नहीं वो तो शातिर है ना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एक आदमी जेल में बैठा हुआ है और उसके नाम से कोई भी आके धमकी दे रहा है। और दूसरी चीज जो ये बार बार कहा जाता है, आप देखिए लगातार सकारात्मक जो चेंजेस हो रहे हैं, ये एक इच्छा शक्ति होती है। लगातार समीक्षा बैठक होना, प्रशासनिक सुधार के लिए प्रशासन के साथ लगातार बातचीत करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार करते रहे। एक बात बताइए, ये बीजेपी का ट्वीट है, ये बीजेपी का ट्वीट है जो हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, ठीक है। मैंने इस ट्वीट में दो खास बातें नोट करी जी, बताएं। एक तो ये कि इसमें जो आपने हथकड़ी बनाई है प्रीति जी, उसमें किसी का हाथ नहीं है, और दूसरा आपने सलाखों के पीछे किसी को दिखाया भी नहीं है, तो आपने खुद पर तंज कसा इस ट्वीट के जरिए। नहीं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि सलाखों के पीछे किसको दिखाना था? हमें जिनको आप पकड़ रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं उनको, किसी को तो दिखा नहीं, वो भी नहीं दिखा पा रहे आप। यही तो कहना चाह रही हूँ कि नहीं, आप अभी एमपी से पकड़ के आ रहे हैं, आपने देखा नहीं कि गिरफ्तारी हुई थी एमपी से, जो फर्जी लेटर जारी किया गया एमपी से, वो पकड़ के आए, आपने देखा। राजनीतिक केस तो आप तर्क से सॉल्व करते हैं, केस की बात नहीं होती है साहब। आप देखिए जो त्वरित कार्रवाइयां हो रही हैं अपराधों के मामले में, इससे पहले कभी देखी थी क्या आपने? चाहे वो महिला अत्याचार का मामला हो, चाहे अपराधों के ग्राफ की बात हो, लगातार अपराध का ग्राफ गिर रहा है। और जो योगेंद्र सर बार बार कहते हैं, तो मैं उनकी बात का एक जवाब देना शॉर्ट में, मेरे को भरत को शामिल करना है। जो बार बार कहते हैं, मैं एक जवाब देना चाहूंगी कि कभी भी सरकार बिना तैयारी के मैदान में नहीं उतरती। हमने बीएनएसएस लागू किया। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बात बता दीजिए कि नया कानून आ गया, तो क्या जो पुराने हमारे नौकर थे या पुराने अधिकारी हैं, जो सरकारी नौकर हैं, क्या उनको रिटायर कर दिया जाए क्योंकि उनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो आप कर ही नहीं सकते ना। नई भर्तियां करवा कितनी रहे आप लोग? क्यों अभी इतनी नई भर्तियां जारी की? जब नियुक्ति कर दे तब बात करें। नियुक्ति तो जब तक नियुक्तियां नहीं है तब तक तो ये तर्क ही गलत है। स्वप्निल जी, जब टाइम से पेपर नियुक्तियां जब तक ना हो तब तक तर्क ही गलत है। अभी बहुत सी चीजें जिसकी एग्जाम आपने करवा दी, नियुक्ति अब तक नहीं दी है। ठीक है, हो गए पेपर, 2 साल पहले हुआ पेपर, अब तक नियुक्ति का इंतजार कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रीति जी। भरत मैं आपके पास आ रहा हूँ। भरत देखिए, पूर्व सीएम खुद भी गृह मंत्रालय अपने पास ही रखते थे, दूसरा रख रहा है तो तकलीफ है। बात तकलीफ किस चीज की है बताएं? मुझे नहीं पता, वो तो अशोक गहलोत को है। क्या एक आम नागरिक को ये कर्तव्य नागरिक का नहीं बनता कि वो अगर प्रशासन में या नागरिक सुरक्षा में किसी तरह की चूक हो रही है तो उस बात को रख पाए? क्या किसी पूर्व मुख्यमंत्री का या राजस्थान के नागरिक का ये कर्तव्य या दायित्व नहीं है या जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी बात को रख पाए? बताएं। नहीं तो आपका रिपोर्ट कार्ड ऐसा तो नहीं है कि आप पलट के जवाब दे पाए? ये कहेंगे कि अगर हमारे कार्यकाल में कोई कमी रही थी तो इनको क्या खुली छूट मिल जाएगी? नहीं, तो मैंने सवाल तो मैंने अच्छे खासे पूछे। अगर आपको लगता है कि सवाल नहीं पूछे तो एक जनरल बात कह रहा हूँ कि ये कह देना कि साहब आपके समय में ये था और इसके समय में इसलिए ये है, रिपोर्ट कार्ड को देखा जाएगा। सुरक्षा एक ऐसी चीज है जिसे आप कंपैरेटिवली ये नहीं कहा जा सकता कि साहब उस समय किसी के 2 थप्पड़ पड़े तो अब एक ही तो पड़ा है। आप ये समझिए, इस प्रदेश के अंदर बाइक पर खुलेआम लड़की को छेड़ा जाता है और जब वो वीडियो वायरल होता है तब उन पर कार्रवाई होती है। हाँ, आप ये देखिए कि एक गर्भवती महिला को सरेराम किस तरीके से दबोचता है एक व्यक्ति, आपराधिक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से आया है, जो स्पा सेंटर चला रहा है, पुलिस को उसको बुलाती है थाने में, उसको छोड़ देती है और जब वो वीडियो वायरल होता है तब जाके कार्रवाई की जाती है। एक बात बताना भरत, माननीय मुख्यमंत्री, एक छोटी सी बात बताना, ठीक है? मैंने अपने स्टूडियो से ज्यादा आपको अपने ऑफिस के सामने वाले थाने में देखा है। बिल्कुल। और आपको हर तरह की मदद मिली है? बिल्कुल मिली है ना? बिल्कुल। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही? कहा कि पूरी पुलिस काम नहीं कर रही। पुलिस काम कर रही है मतलब? लेकिन आप ये फिर आपत्ति कहाँ है आपको? मैं वही बता रहा हूँ ना, आपत्ति वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस कमिश्नरेट के अंदर ये बात कहते हैं कि मेरा एक जानकार एसएचओ एसपी को 5 बार फोन करता है और वो एसपी फोन नहीं उठाता। तो आप ये देखिए कि सरकार का इस्तेकबाल है कहाँ? हो सकता है एसपी काम कर रहा हो, दोसा के अंदर हो सकता है एसपी ऑन ड्यूटी हो। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए था। भाई मुख्यमंत्री जी, इतनी तो समझदारी उनमें होनी चाहिए थी कि वो पब्लिकली इस बात को नहीं कहते। जब पब्लिक डोमेन में आप ये बात कह रहे हैं तो आप खुद अपनी ही उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी चीज, शॉर्ट में आप ये चीज को समझिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी को दोसा से
धमकी मिल रही है, अजमेर जेल से धमकी मिल रही है, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, शॉर्ट रिबटल प्रीति जी, फिर मैं योगेंद्र गुप्ता जी के पास जाऊंगा। स्वप्निल जी, जब ये बार बार कहते हैं कि एक लड़की को छेड़ दिया जाता है, तो लड़की को छेड़ने वालों का हश्र क्या होता है वो सबने देखा। उसी तरीके से जो स्पा सेंटर वाली बात ये कह रहे हैं कि वीडियो वायरल हो गया, एक बात बताइए कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पब्लिक डोमेन में ये कहा कि एसएचओ को 5 बार फोन किया जाता है, तो कम से कम वो पब्लिक डोमेन में गलती बता रहे हैं और अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए उनकी एक जिम्मेदारी उनको दे रहे हैं। अब 2 मिनट हर किसी की जिम्मेदारी होगी। 2 मिनट रुकिए। उसको नौकरी से नहीं निकाला गया है, पहली बात। बर्खास्त नहीं किया गया है, बर्खास्त नहीं किया गया है। जिस पर भी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो फोन नहीं उठाता है या अपने काम से विमुख है, देखिए जो काम से विमुख है बर्खास्त कर देते हैं आप। किसने रोका था आपको? मैं अधिकारी की बात कर रही हूँ जिसने स्पा सेंटर के बंदे को गिरफ्तार नहीं किया था, रिपोर्ट लिखने के बाद भी उस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया। दूसरी चीज, ठीक है, 2 मिनट प्रीति जी अब रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। मैंने आपको दूसरा मौका पहले दे दिया। योगेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है। योगेंद्र गुप्ता जी, जो बात सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्यचकित करती है वो ये कि एनसीआरबी के आंकड़े नहीं आ रहे और लंबे समय से नहीं आ रहे। मतलब जैसे जैसे एनडीए शासित राज्यों का दायरा बढ़ा, वैसे वैसे एनसीआरबी के आंकड़े आने बंद हो गए। देखो स्वप्निल, दो चीजें हैं। नंबर 1, जहां तक अपराध का सवाल है, चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो, अपराध दोनों के समय में होते हैं। लेकिन हमें बात करनी पड़ेगी 2 साल से जो शासन है बीजेपी का, उसके बारे में। जहां तक प्रीति शर्मा ने एक जो शब्द पहले कहा है कि बड़े अपराधी अगर होते तो पकड़े जाते, छोटे अपराधी है इसलिए नहीं पकड़े गए, मैं पूरी तरह डिसएग्री करता हूँ। इसलिए एग्री करता हूँ क्योंकि शासन का और पुलिस का एक इकबाल होता है। अगर आप ये कह के तो आप बड़ा मजाक बना रही हैं कि भाई अगर छोटे अपराधी कोई डर नहीं है तो बड़े अपराधी को कहां से डर होगा? अपराधी छोटा हो बड़ा हो, अपराधी होता है और छोटा अपराधी आगे जाकर के बड़ा बनता है। बिल्कुल। शासन का दायित्व ये है कि छोटा अपराधी हो चाहे बड़ा अपराधी हो, अपराधी को पकड़ना लाजमी है, उसको पकड़ना पड़ेगा। और छोटा अपराधी हो चाहे बड़ा अपराधी हो, आपको अपराध करने से रोकना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक देखिए कांग्रेस का सवाल है, डेफिनेटली उसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस के समय में क्राइम पूरे चरम पर था। नहीं, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है। देखिए, मैं फाइनल डेटा एनसीआरबी को मानूंगा। ये तो स्वघोषित डेटास हैं कि अपराधों में 18.77% की कमी है, हत्या के प्रकरणों में 25.68% की कमी है। ये स्वघोषित डेटा है। मैं फाइनल एनसीआरबी को मानूंगा। नहीं आ रहे हैं, नहीं है वो स्वप्निल वो इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो शासन है उसने एक परिपाटी बना ली है कि जो आंकड़े हैं उनको पारदर्शी मत रखो, उन्हें घुमाते रहो। क्योंकि जैसे आंकड़े आएंगे आप उस पर डिबेट करना शुरू कर देंगे, जरा सा सवाल पूछना शुरू कर देगी, तो आंकड़े अपने हिसाब से, ये लगातार पिछले कुछ समय से चल रहा है, यहाँ पर आंकड़े अपने हिसाब से पेश करो और उन आंकड़ों में बताओ कि हमारा शासन पिछले शासन से ज्यादा बेहतर था। अगर पारदर्शिता रखनी हो तो बिल्कुल एनसीआरटी के आंकड़े आने चाहिए और समय पर आने चाहिए। जब वो आंकड़े आएंगे तभी तो जनता को पता लगेगा आंकड़े आ रहे हैं। ठीक, सवाल ये है कि वो धमकियां दी जा रही है, धमकियां तो पहले भी आती थी, धमकियां अभी भी आ रही है, धमकियां आगे भी आएंगी। बल्कि मैं आप ही की बात को ऐड करते हुए एक छोटी सी बात और इसमें जोड़ दूं। जब आप जीरो टॉलरेंस बोलते हैं ना, तो फिर कोई छोटा अपराधी नहीं होता और कोई मोटा अपराधी नहीं होता, फिर अपराधी कर रहा हूं एक बार में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक शासन का इकबाल होना चाहिए। अपराधी कोई भी हो उसको डर होना चाहिए शासन का कि कोई भी अपराध करेगा तो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। प्रीति जी बहुत शॉर्ट रिबटल दीजिएगा क्योंकि आप बोल रही हैं फिर। स्वप्निल जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैंने कहा कि छोटे मोटे व्यक्ति ना कि अपराधी, क्योंकि ये जो अपराधी होते हैं ना छोटे मोटे। मैडम एक बात बताइए, नहीं, एक बात बताइए। नहीं 25 से नहीं 2 मिनट मजाक कुछ नहीं है। 2 मिनट बता रहा हूँ, 2 मिनट प्रीति जी अब आप रुक जाइए प्लीज। मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ। अरे भरत 2 मिनट, भरत शब्द मत पकड़िए। प्रीति जी रुक जाइए 2 मिनट। अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, मेरे को एक बात रख लेने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर 25 से ज्यादा देश हमारे देश के प्रमुख नेता को सम्मानित कर चुके हैं, तो उन देशों से हम अपराधी लाने में इतना पिछड़ क्यों रहे? सीधा सा सवाल है, इसका जवाब योगेंद्र जोशी जी। बहुत सिंपल सा सवाल है। अरे पकड़िए ना भाई, अरे तो बाल सुधार गृह में डाल देना, बाल सुधार गृह में डाल देना, पकड़ो तो सही। मैं वही तो कहना चाह रही हूँ। योगेंद्र जी 2 मिनट। योगेंद्र जी, लोकल लोग जो धमकियां देते हैं, जेल से धमकियां दे दी है, कोई लड़का स्कूल नहीं जा रहा है, लोकल टेलीफोन से उनको पकड़ना तो आसान है, वो तो पकड़ लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विदेश में बैठ करके जो गैंगस्टर या धमकियां दे करके उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं, पर हमारी ट्रीटीज है ना, दूसरा ईमेल वाले, हमारी ट्रीटीज है ना,
नहीं हम उनको क्यों नहीं ला सकते? कह रहा हूं, लेकिन इसमें- जैसे ईमेल के माध्यम से जो धमकियां आ रही हैं, हाँ। तो इसमें बहुत बड़े बड़े गिरोह हैं, कोई छोटे मोटे थोड़ी है। बाहर विदेश से आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, ट्रीटी होने से क्या हो जाता है, ये झप्पियां मारने से, गले मिलने से कोई करता नहीं है। वहां की जो पब्लिक पुलिस है, वहां का जो इंटरपोल है, उनके माध्यम से आपका रेपो ऐसा होना चाहिए कि आपका यहां से अधिकारी जाए और वो जो सूचना लेना चाहे वो मुझे मिल जाए। आप ये कह रहे हैं कि रेपो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ वाले जाना भी नहीं पर चाहते हर हैं, स्टेट के क्योंकि- छोटे आदमी को रेपो थोड़ी ना देगा इंटरपोल। एक बड़ा अधिकारी तो कोई ऐसा होना चाहिए भाई, जो इंटरपोल यहाँ का यहाँ ऐसा है ही नहीं कोई लाइसेंस। यहाँ का आदमी पहले बात करेगा किससे, इंटरपोल, यहाँ के सेंटर आईबी से बात करेगा, सेंटर आईबी इंटरपोल से बात करेगी, तब जाके आएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि स्टेट के जो पुलिस वाले हैं वो भी सेंटर आईबी से सीधे बात कर सकते हैं, इंटरपोल से सीधी बात कर सकते हैं, लेकिन वो इनको गदानेंगे कैसे भाई? वो तो जब तक कि एक ऐसा व्यक्ति ना होगा हिंदुस्तान का ठीक है। जो विदेश में बैठे हुए उस प्रमुख व्यक्ति से बात कर ले जिसका वीपीएन आईपीएन सिस्टम होगा, तब जाकर के उसको ये रिलीफ मिलेगा। ठीक। अन्यथा बातें करने से या यहाँ गाल बजाने से थोड़ी कुछ होने वाला है। ठीक है। स्वप्निल जी, भरत। इसमें एक सबसे बड़ी चीज और मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को धमकी मिलती है और वो पुलिस प्रोटेक्शन मांगता है, तो आप ये मानिए कि जितना तो धमकी का पैसा नहीं होता, उससे ज्यादा तो पुलिस प्रोटेक्शन लेने का पैसा देना पड़ जाता है। जोशी जी से पूछ लीजिए। इसीलिए गोगा मेडी को आप लोगों ने नहीं दिया था। 70 से 80 इसीलिए लाख गोगा रुपए मेडी तो को मिल आप लोगों ने देखिए, सिक्योरिटी आप- नहीं मुहैया आप कराई एक थी। चीज को समझिए, अब गोगा मेडी के उसमें लेके जा रहे हैं, नहीं, गोगा मैं मेडी पूछ जी रहा की हूं। बात में, और उसमें अलग बात है। पर सिक्योरिटी, दूसरी चीज देखिए, सिक्योरिटी आज आपने कहा ना। सिक्योरिटी एक मैं मांगूंगा, एक दूसरा व्यक्ति मांगेगा, सबका वरी करता है पर्सन टू पर्सन। मैं एक बात बता रहा हूं। दूसरी चीज आपने कहा आंकड़ों की बात, दो चीजें होती है। आप थाने में जाएंगे तो आपसे परिवाद लिया जाएगा और उस परिवाद को रख लिया जाएगा, एफआईआर नहीं काटी जाएगी। उस परिवाद का कोई आंकड़ा नहीं होता, उसे कभी सिस्टम में चढ़ाया ही नहीं जाता। एनसीआरबी के आंकड़े तो 2023 के बाद आ ही नहीं रहा। कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल, करेक्ट है? उसमें से इसमें से हत्या- किस पोर्शन को देखिए, कभी डेटा में नहीं रखा आपने कहा जाता? अपराध, किस पोर्शन को डेटा में मैं कभी नहीं बताता हूं, जोड़ा आपने कहा जाता? अपराध, मारपीट हो नहीं, गई। आप भी बताइए ना फिर मैं बता कॉग्निजिबल रहा और हूं नॉन ना, कॉग्निजिबल मारपीट हो कॉग्निजिबल गई। में से कौन सा मैं वही आंकड़ा नहीं बता रहा हूं जुड़ता? ना। देखिए, जहां पे हत्या होगी, जहां पे रेप होगा, जहां पे, वहां तो करना ही करना है आपको। हाँ। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि बेचारे भटकते रहते हैं, उनकी नहीं, पर अब दर्ज क्या, नहीं अब तो होती, ऑनलाइन SP है के पास ना? जाना पड़ता है अब इस्तेगासे तो से। ऑनलाइन है ना? नहीं, अब तो ऑनलाइन है ना? अरे नहीं, प्रीति जी नहीं, पर्सनल नहीं, अटैक नहीं, नहीं, प्रीति जी नहीं, पर्सनल नहीं, अटैक स्वप्निल नहीं, जी, प्रीति जी ऐसा पर्सनल होता है। अटैक नहीं, देखिए, प्रीति जी ऐसा पर्सनल होता है, अटैक स्वप्निल जी। नहीं, पर्सनल अटैक देखिए, नहीं। मैं कह रहा हूँ क्या है कि जब सच्चाई बताई जा रही है ना, जब सच्चाई बताई जा रही है, प्रशासन किसका है? कि जब प्रशासन ठीक किसका है, है? ठीक है। प्रीति जी आपकी बारी आएगी, ऐसा नहीं है कि आपकी बारी नहीं आएगी। यानी हाँ। आप ये कह रहे हैं ऑन कैमरा, आप ये कह रहे हैं कि आपका प्रशासन भ्रष्टाचारी है। हाँ। नहीं, हमारा प्रशासन अरे, भ्रष्टाचारी नहीं स्वप्निल है। जी, क्या बात हो आप रही है? जब निवेदन करने जाते ठीक हो, है, आप ये बताइए। कोई छोटा ठीक है, बच्चा है, ठीक उसको है। बाहर निकाल नहीं, लो। स्वप्निल तो जी, जैसा नहीं, अब आपने ठीक है, बताया मैं 2 था, मिनट 2 मिनट रोक रहा हूँ। योगेंद्र जी कुछ एक्चुअली जोड़ना चाह रहे थे, योगेंद्र जोशी जी, योगेंद्र जोशी जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे किसी पॉइंट पर। आप बहुत इंटरेस्टेड, 2 मिनट। अरे भाई, एज एन एक्स, सच्चाई सामने आ गई। भरत भाई 2 मिनट रुक जाओ। सच्चाई सामने आ भरत गई। 2 मिनट रुक जाओ। प्रीति जी रुक जाओ। क्यों बैठे रहते अरे रुक जाओ ना भाई, पता ही रुको। नहीं प्रीति जी रुक जाओ। 2 मिनट प्रीति जी रुक जाइए, प्रीति जी रुक जाइए। बताइए, अरे प्रीति जी रुकिए ना भाई, रुक जाइए अब आप दोनों रुक जाइए। योगेंद्र जोशी जी, योगेंद्र जोशी जी, हाँ। अरे 2 मिनट ना, अभी क्लियर कर रहा हूँ, अभी क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, जोशी साहब, प्रीति जी रुक जाइए। अरे रुक जाइए, रुक जाइए। प्रतिनिधि है। नहीं अब जनता के लिए बैठ वैसे के- वैसे 2 मिनट बैठते हैं हम जनता के लिए। प्रीति जी, हम आई घर से रिक्वेस्ट यू, राजनीति प्रीति जी थोड़ी आई करते रिक्वेस्ट हैं। यू, हम घरों प्रीति से जी राजनीति आई थोड़ी रिक्वेस्ट यू, करते हैं। प्लीज हम घर से रुक जाइए। राजनीति लड़ना नहीं, अरे भरत भारतीय जनता पार्टी- भरत नहीं, भरत प्लीज, भरत प्लीज, भरत आप रुकोगे मैं उनको रोक लूंगा, आप रुकोगे मैं उनको रोक लूंगा। योगेंद्र जोशी जी, हाँ। जो बीएनएस बना ना नया, हाँ। उसमें यह है कि 7 साल से कम की सजा वाले में हाँ। एफआईआर भी दर्ज होती है, हाँ। और 7 साल से ज्यादा वाले में भी एफआईआर दर्ज होती है। हाँ। तो इन्होंने क्या किया है नया कि 7 साल से कम वाले में कंप्लेंट दर्ज करेंगे। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, राजीनामा, एफआईआर दर्ज होते ही वो दूसरे पक्ष को टेलीफोन करता है थाने वाला, केस तो सॉल्व- आधे से ज्यादा में तो राजीनामा ही हो जाता है। हाँ। इवन तो सवाई केस सॉल्व होने की माधोपुर में तो परसेंटेज लूट बढ़ जाएगी। जैसी वारदात में, तो लूट केस में- सॉल्व होने का परसेंटेज बढ़ जाएगा। हाँ, लूट तक में सवाई माधोपुर में जैसा मैंने सुना है, वहां राजीनामा करा देते हैं। वो आदमी से मारपीट करते हैं, उसको पैसा दिलवा देते हैं, करते हैं। और दूसरा एक और बताता हूं आपको, ये जो महिला से संबंधित अपराध का देखिए, जनवरी का आंकड़ा है, छेड़छाड़ के 703 शिकायतें दर्ज हुई है जनवरी 2026 प्रदेश भर में। दिसंबर 2025 से 76.12% ज्यादा है, बताइए आप। और दूसरा 2025 ये में आंकड़े छेड़छाड़ ये के, कहां से लाए? अब साहब अखबार के हैं, अखबार के गलत नहीं, पर भी होंगे। बीजेपी तो दूसरे आंकड़े दे रही है। देखिए, छोड़ो आप, अखबार के मेरे पास ठप्पा लगा हुआ है, ठीक है। पत्रिका और भास्कर जो भी अखबार है। ठीक है। अच्छा,
दिसंबर 2025 में छेड़छाड़ के 10,371 मामले दर्ज हुए हैं। हर दिन 28 से 29 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, हर 52 मिनट में एक महिला के साथ, और 10 मुकदमों में से 4 मामले झूठे। मैं ये कह रहा हूं, अगर 4 मामले झूठे हैं या आपने झूठे बताए हैं तो क्या झूठे मामले तो कांग्रेस भी कह रही थी? नहीं, मैं कह रहा हूं झूठे मामले तो कांग्रेस भी गिना रही थी। देखिए, झूठों के खिलाफ आपने क्या इस तरह से पेश किए? ठीक है। तीसरा, राज्य महिला आयोग में कोई नहीं है। हाँ। महिलाओं की 3000 कंप्लेंट दर्ज है, अभी तक पड़ी हुई है, सेक्रेटरी काम चला रहा है, ये हालत है। तो प्रीति जी, 4 दिन पहले ये तो पोल खोल है। देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से आंकड़े योगेंद्र सर बता रहे हैं, मैं उसको बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं मानती, क्योंकि अगर अखबारों के हैं तो मानहानि दायर कर दीजिए। सरकार के जो अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं उसमें आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो लगातार ग्राफ गिर रहा है। वो तो सरकारों के आंकड़े हैं। नहीं, अखबार की बात कर रही मैं भी, तो अखबार पर मानहानि ठोक दें, अखबार पे मानहानि ठोक दो, मैं आपको अखबार पे मानहानि ठोक दो। अपराध का ग्राफ गिर रहा है, इसका मतलब यह है कि लगातार अपराध में जो सतर्कता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ती जा रही है, समीक्षा बैठक, प्रशासनिक सुधार, और लगातार आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी कोई होटल में बैठ के सरकार नहीं चलाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार अपनी सत्ता बचाने के लिए दिल्ली नहीं भागते, हमारे मुख्यमंत्री जी केंद्र में जाते हैं कुछ लेने के लिए, जयपुर के वासियों के लिए, राजस्थान के वासियों के लिए। योगेंद्र गुप्ता जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। योगेंद्र गुप्ता जी, मैं देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आंकड़ों को फाइनल नहीं माना जाता, लेकिन आंकड़ों का इंटरप्रिटेशन तभी तो सही होगा ना जब सही आंकड़े हमारे पास होंगे। ठीक है, 50 तरह के आप बना लीजिए। सबसे हास्यास्पद स्थिति कब थी? तब गुलाबचंद कटारिया गृह मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि वो वाली दर है ना, उस दर के हिसाब से हम बेहतर हैं। तो ये तो इंटरप्रिटेशन का खेल है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर रियल डेटा कैसे लें? योगेंद्र जी, आपने शायद म्यूट कर दिया, आपको अपना म्यूट हटाना होगा। स्वप्निल, सत्ताधारी जो दल है, हाँ। क्योंकि देखिए सत्ता में जो दल है सवाल उसी से पूछा जाएगा। आप अगर ये तुलना करेंगे कि कांग्रेस के शासन में क्या था, आपके शासन में क्या था, तो इसका सीधा सा जवाब है कि कांग्रेस का शासन अच्छा नहीं था, अपराध ज्यादा थे और बाकी कमियां थी, इसीलिए तो आपको सत्ता में लेकर आए हैं। तो अब जवाबदेही आपकी बनती है। तो अब आपको पहला सवाल ये कि भाई जो सही आंकड़े हैं आपको उनको पेश करने में क्या दिक्कत है? अगर कोई भी आप इस तरीके से तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो आंकड़ा दे रही है वो पूरी तरह से गलत है। थोड़ा तो ट्रस्ट हमें रखना पड़ेगा, थोड़ा मतलब पार्शियल ट्रस्ट तो होना चाहिए कि नहीं करें? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि भाई जो भी आंकड़े आपके हैं आपको लाने चाहिए, और अगर वो आंकड़े आप नहीं लेकर आ रहे हैं तो जो मीडिया में आंकड़े अपने तरीके तलाश किए जाते हैं, आपको उन आंकड़ों पर भरोसा करना पड़ेगा। अब जहां तक सवाल देखिए, 2 चीजें बहुत अच्छी तरह उठ रही है यहाँ पर। अभी बहस इस बात पे हो रही है कि आपके शासन में आंकड़े कम थे या हमारे शासन में आंकड़े ज्यादा है। ये प्रीति जी भी जानते हैं, भरत जी भी जानते हैं। आज आप थाने में एक आदमी जाता है, उस बेचारे की एफआईआर दर्ज होती है क्या? उसका परिवार लिया जाता है क्या? आप पूछते होंगे जोशी जी से क्या हालत है। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति बनकर चले जाइए, आपको मालूम चलेगा थाने में क्या बिहेवियर होता है आपके साथ में। तो देखिए, उस आंकड़े मत जाइए। दूसरी बात कह रहा हूँ, सरकार का जो इकबाल है वो है अपराध को कम करना। जो अपराधी छोटा अपराधी है, बड़ा अपराधी जब अपराध कर रहा है तो आखिर वो डर क्यों नहीं है कि वो अपराध करने से पहले डरता है? वो डर होना चाहिए ना। इसका मतलब है कहीं आपकी कमी है, तो वो आपको दुरुस्त करना चाहिए। आंकड़ों में मत उलझाइए। आंकड़े आएंगे, नहीं आएंगे, कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, आप थाने में रिपोर्ट दर्ज करेंगे, नहीं करेंगे, परिवार लेंगे, एफआईआर लेंगे, सब कुछ छोड़ दीजिए। सवाल ये कि जब एक आम आदमी की एक महिला की जब चेन लूटी जाती है, किसी महिला को छेड़ा जाता है, या किसी की जेब काटी जाती है, या किसी के साथ वो भी उतना बड़ा जघन्य अपराध है। तो आपकी इसीलिए जब अगर मंत्री जोगाराम पटेल जब ये कहते हैं कि हम ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, इससे तो हंसाई तो होगी ही होगी। मेरे ख्याल से अपराधियों में भय भी लगभग खत्म हो जाएगा कि जब पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो हम भी धमकी फेंक देते हैं। प्रीति जी, कम से कम इस बात को तो सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि खौफ कम। एक सवाल और उठा रहा है जो बीजेपी मेरा सवाल है कि भाई अब तो यहाँ पे आप जो कहते हैं कि बाहर लोग विदेश में बैठे हुए हैं, क्या वो धमकियां दे रहे हैं, अब तो की सरकार है ना यहाँ पर। गृह मंत्री भी आपके क्या है, गृह मंत्रालय आपके पास है केंद्र में, यहाँ भी आपके पास है। नहीं, पर उसमें तो ये जिनको बड़े अपराधी कहते हैं वो तो ऑलरेडी बाहर हैं। क्यों नहीं लाते अपराधियों? रॉबर्ट वाड्रा जो कि आपके हिसाब से दोषी है प्रीति जी, वो बाहर हैं।
महेश जोशी जो यही हैं, सबकी नजर में हैं, वो कौन सा पकड़ में आ रहे हैं या उन पर कोई चीज साबित हो पा रही है? जमानत पर है सब। हाँ, लेकिन यही है, जमानत पर है ना। सॉल्व कहाँ हुआ केस? जमानत पर केस है तो ना। सॉल्व करें। जमानत चार्जशीट पर है क्या ना। कहती है? जमानत क्या कोई पर डरा हुआ है आपसे? दिलावर जी के ऊपर जमानत पर 17 है क्या ना। कोई डरा हुआ है? दिलावर जी के ऊपर कितने जमानत पर केस है। हैं? कोई डरा हुआ है आपसे? जाबर सिंह नर्रा जी, जाबर सिंह नर्रा जी के ऊपर बता दीजिए जमानत कितने पर है हैं? ना। ठीक है। लेकिन राजनीतिक तौर पर आप कितने भी ठीक है, केस ठीक कर है, दीजिए। ठीक है। एक अच्छा, सेकंड, मेरे पास समय नहीं, नहीं, मेरा सवाल, मेरा समय खत्म हो चुका है, मेरे पास समय खत्म हो चुका है और मैं अब चुप नहीं करा पाऊंगा, इसलिए मैं डिबेट क्लोज कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र गुप्ता जी, योगेंद्र जोशी जी, प्रीति जी और भरत मेघवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।